हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का जो दोनों पेपर्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव एंड ऑप्टिक्स वाला, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज एक बात इंश्योर करें कि आप लोग सीबीएलयू के स्टूडेंट्स हैं, आईजीयू के हैं या एमडीयू के हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है वो सिर्फ सीबीएलयू के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर है हमारे, वो डिफरेंट है आपका एमडीयू और आईजीयू से। ठीक है, तो इसीलिए ये सिर्फ आपके सीबीएलयू के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि सिलेबस अगर आपका मैच करता है यहाँ से, ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पेपर वन हमारा थर्मोडायनेमिक्स का है। आपका जो मार्क्स रहेगा वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा, 45 का नहीं होता है आपका एग्जाम। ठीक है, 40 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट जाता है यहाँ से। और इसके अंदर से देखो, दोनों पैटर्न्स आपके इसमें पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम यही सोच के चलेंगे कि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट तो जो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी उस आपने प्रेफरेंस में रखनी है, वो तो आपका यही रखना है कि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन कंपल्सरी है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, आपका एक तो कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, और जो 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपको करने हैं हर यूनिट में से एक क्वेश्चन। दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 5 क्वेश्चंस, राइट। तो आपके लिए इसमें यूनिट फर्स्ट में हमारे पास है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ जो कि है आपकी जनरल रिलेशन बिटवीन सीपीसीवी, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड लॉ एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल एंड थ्योरम, entropy changes in reversible and irreversible process, entropy temperature diagram, right। ये हमारे टॉपिक्स थे फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है तो, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, पहले वो लिख लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक है, वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में जो प्रोसेसेस यूज्ड हैं उनकी डेफिनेशंस, राइट। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स वगैरह हमारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, सेकंड लॉ क्या है, और एंट्रोपी के केस में सेकंड लॉ क्या है, कार्नोट थ्योरम और कार्नोट हीट इंजन क्या है। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर आता है एंट्रोपी, नहीं ये नहीं आएगा, और प्लॉट करना या ड्रॉ करना एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 5 मार्क्स जो 9 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, 9 कितना का बैठ जाएगा इसका, एक बार आप ध्यान देना। इसके अंदर 5 आपका है तो 8 समथिंग। ठीक है, 8 का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। तो अगर 8 मार्क्स का है तो उसमें वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पूरी की पूरी पूछ सकता है वो, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस पूछ सकता है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है, क्यों नेसेसरी है, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और एंट्रोपी के केस के अंदर ये कैसे दिखाया जाता है, कार्नोट हीट इंजन, ये जिसको हम कार्नोट थ्योरम बोल रहे हैं, और कार्नोट आपका हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए ये भी पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से करके जाने वाले क्वेश्चन में सिर्फ जो 8 मार्क्स के बनते हैं, वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ एंट्रोपी के केस में, कार्नोट थ्योरम, कार्नोट हीट इंजन, एंट्रोपी चेंजेस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जैसे कार्नोट साइकिल होती है उसका एक पर्टिकुलर प्लॉट करके आप सारी चीजें निकालते हैं, ऐसे ही एंट्रोपी टेम्परेचर के केस में भी होता है। ठीक है, तो वो आप करके आओगे इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में से। सेकेंड यूनिट के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अनअटेंटिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, thermodynamic potential enthalpy gives
हेल्महोल्ट्ज एंड इंटरनल एनर्जी फंक्शन, मैक्सवेल रिलेशन एंड एप्लीकेशंस किसमें, जूल थॉमसन इफेक्ट में, क्लॉसियस क्लिपरन इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर सीपी माइनस सीवी या सीपी बाय सीवी या टीडीएस इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास ये चीजें हैं। तो इसके अंदर आपको अनआइडेंटिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ये छोड़ देना। ठीक है, 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। 2 मार्क्स के लिए इस यूनिट में से 2 मार्क्स के लिए है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट। ठीक है, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज और इंटरनल एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बेटा मैक्सवेल रिलेशनशिप और इनकी एप्लीकेशंस करनी है आपने, और साथ में ये जो एंथैल्पी, गिब्स फ्री फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इंटरनल एनर्जी फंक्शन, इनके आपस में जो रिलेशंस है, एक रिलेशन तो जरूर की जरूर पूछेगा वो, एक रिलेशन तो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अगर, और बिल्कुल इजी है, और बिल्कुल इजी है। ठीक है, उसको करके जाइएगा। नेक्स्ट इसके अंदर और मैक्सवेल रिलेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसकी आप देखो यहां से लेके यहां तक तो पूरा का पूरा प्रॉपर करके जाना है। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन में इसकी एप्लीकेशंस जरूर कर जाना आप, जूल थॉमसन इफेक्ट की, क्लॉसियस क्लिपरेन इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये और टीडीएस इक्वेशन ये जरूर करके जाना आप लोग, इनमें से मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, इसके अंदर टॉपिक से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मीन फ्री पाथ, जीरो ऑर्डर के लिए, ब्राउनियन मोशन एंड रियल गैसेस, वंडरवॉल इक्वेशन, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको पहले 2 मार्क्स के लिए बता देती हूँ। 2 मार्क्स के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, मस्ट है वो जरूर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर मीन फ्री पाथ क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ठीक है, रियल और वंडरवॉल इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आप यहाँ से करेंगे, ऊपर वाले में मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जिसको बहुत अच्छे से आता है वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ से मेन फ्री पाथ, ब्राउनियन मोशन, रियल गैसेस एंड वंडरवॉल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप ये करके आइएगा, ये करके जाइएगा, ये करके जाइएगा, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसका डेरिवेशन नहीं, इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मोनो एटॉमिक एंड वो डायटोमिक गैसेस, थ्योरी ऑफ रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, प्लैंक्स का डेरिवेशन, डिडक्शन ऑफ विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड विंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ। ओके, इसमें से जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का, एनर्जी का लॉ। ठीक है, और मोनोएटॉमिक डायटोमिक गैसेस क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, प्लैंक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की जो आपकी एप्लीकेशन है इन दोनों के लिए, उसको करके जाइएगा आप। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनता है, उसका जो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको करके जाइएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी करके जाना है आपने। ठीक है, और डिडक्शन ऑफ विंड्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने करना है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट का प्लैंक्स लॉ से डिडक्शन करना है। यानी कि जो प्लैंक्स लॉ से ये दोनों डिडक्शन है ना, विंड्स डिस्प्लेसमेंट का और विंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का, दोनों करके जाने हैं आपने। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन आपको पूरा करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा करना है। और आपका इक्विपार्टीशन एनर्जी का लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक के अंदर ये भी करना है। ठीक है, इसको आप करके जाइएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी मैंने इसके अंदर से बता दिया। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स का, वेव एंड ऑप्टिक्स। वेव एंड ऑप्टिक्स के अंदर भी वही वाली चीज है, इसके अंदर 1 क्वेश्चन कंपल्सरी आ सकता है और 5 क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। देखो फर्स्ट यूनिट ना बहुत लेंथी है, फर्स्ट यूनिट बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है,
लेकिन टॉपिक्स थर्ड यूनिट के जो स्टार्टिंग के हैं वो बहुत लेंथी हैं, राइट। सेकंड यूनिट भी वैसे आपकी थोड़ी सी पड़ जाती है। क्वेश्चंस जो करने के लिए ना वो मतलब बड़े नहीं होंगे, आप जल्दी उसको कवर कर लोगे, वो फर्स्ट यूनिट के हैं, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट यूनिट में से आप प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर से फर्स्ट यूनिट में से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो हैं लिलॉयड मिरर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, स्टोक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका हैरिंगर फ्रिंजेस, ठीक है, फिज़ोई फ्रिंजेस और न्यूटन रिंग, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। दिस जो मैंने अभी नाम बोले वो बहुत ज्यादा, और ये फ्लैश शेप्ड फिल्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये सारी जो फ्रिंजेस बनी है और ये फिल्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर आप पर्टिकुलर अपने भी हाफ पे कोई भी हाफ पोर्शन कर जाइएगा, ठीक है। इसमें से फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की अजम्पशंस में डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये देखो नीचे आ गया ना फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, तो उसके अजम्पशंस के लिए वो डिफरेंसेस ऊपर ही पूछ लेगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड यूनिट के अंदर आप यहाँ से अगर देखो एक क्वेश्चन तो आपका मल्टीपल स्लिट यानी कि एन स्लिट के लिए वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। एंड स्लिट वाला करके जाइएगा इसके अंदर से। और वेरियस काइंड ऑफ ये छोड़ देना यहाँ से, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, टेलीस्कोप एंड प्रिज्म, ठीक है। और रेले क्रिएशन, ठीक है, क्राइटेरिया, सॉरी क्रिएशन नहीं, क्राइटेरिया, ठीक है। ये वाला हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके अंदर से, ठीक है। इसमें से सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड मल्टीपल स्लिट, इसमें से मैं कहूंगी कि आप मल्टीपल स्लिट एंड स्लिट के लिए करके जाइएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा इसमें से एंड स्लिट के लिए। फिर आता है फोर्थ यूनिट पोलराइजेशन के, उसमें है और आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो पोलराइजेशन वाले के अंदर आपको सर्कुलर इलिप्टिकल पोलराइजेशन, हाफ वेव और फुल वेव प्लेट्स के लिए, और ऑप्टिकल फाइबर पूरा, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है सारा, तो इसके अंदर से आपका वो कुछ भी दे सकते हैं। न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, इसमें कॉर क्लैडिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल आता है अटेनुएशन का, अटेनुएशन, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, इनको जरूर करके जाइएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑप्टिकल फाइबर को कंप्लीट करके जाएंगे विद न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल मस्ट है बेटा, न्यूमेरिकल मस्ट है, न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है। यहाँ से सर्कुलर इलिप्टिकल पोलराइजेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव प्लेट्स, ठीक है। और ऊपर वाले के अंदर आपको न्यूमेरिकल करने हैं इसमें नीचे वाले पोर्शन के, और इससे ऊपर यहाँ के आपको एंट्रोपी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कर लीजिएगा। बाकी तो हो जाएगा, थ्योरी वो पूरा टॉपिक ही क्वेश्चन के फॉर्म में आने वाला है यहाँ से, तो ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, होप आपने नोट कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।